हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हमारा नया टॉपिक चलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले चाहेंगे भाई हमारे चैनल को से अधिक सब्सक्राइब किया करें, आप शेयर किया करें। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे सभी जगह शेयर कर दीजिए, बस एक यही चाहते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल जो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। हम उस काल के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल में ऐसे काल की बात करी जहां पर केवल और केवल पत्थर का ही उपयोग किया जाता था, ठीक है। उस पत्थर में जो उसकी जो उपयोग करते थे उसमें विविधता होती थी। लेकिन अब पत्थर के साथ साथ हम ऐसे काल के बारे में बात करेंगे जिसमें तांबे का भी प्रयोग होता है, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल के नाम से या ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से या कैथोलिक कल्चर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बारे में आज जो हम रखेंगे केवल इंट्रोडक्शन रखेंगे। 3 से 4 वीडियो में हम इसको बहुत डेप्थ में जाकर भी 3 से 4 वीडियो में समाप्त कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखो नवपाषाण काल को सॉरी ताम्रपाषाण संस्कृति को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, दोबारा से एक बार नवपाषाण काल को जानना पड़ेगा। देखो नवपाषाण काल की कितने चरण थे? 2 चरण थे, ठीक है। कौन कौन से? एक गैर मृद भांड और एक मृद भांड वाला। मतलब कि एक वो काल जब मृद भांडों का उपयोग नहीं होता था, ठीक है, और एक वो काल जिसमें मृद भांडों का उपयोग होने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 काल में हमने इसको बांटा, एक गैर मृद भांड और एक मृद भांड, ठीक है। देखो अब जब मृद भांड वाले काल को जो हम पढ़ेंगे तो मृद भांड नवपाषाण काल के अंत में, ठीक है, इसके भी जो मृद भांड वाला काल है नवपाषाण काल का, इसमें भी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? अंत में बात कर रहे हैं। अंत में धातु का उपयोग, ठीक है, प्रारंभ हो गया। धातु का जो उपयोग है वो क्या हो गया? प्रारंभ हो गया, कि धातु के बारे में हमें जानकारी मिल गई, ठीक है। और वो पहली धातु कौन सी थी? ताम्र, ठीक है। ताम्र, तांबा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहली धातु थी ताम्र। लेकिन ये नहीं था कि धातु का प्रयोग हो रहा था तो हम केवल धातु का ही प्रयोग करने लगे थे। इंस्टेंट बदलाव नहीं आ जाता। पत्थर की चीजें हम आज भी उपयोग करते हैं। अगर कोई नई चीज हमें मिल जाती है तो पुरानी चीज उपयोग करना थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो साथ साथ क्या चल रहा था? पत्थर और तांबा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो धातु का प्रयोग प्रारंभ हो गया। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? तांबा, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, तांबा, ठीक है। इस युग में तांबे के साथ पत्थर का भी उपयोग हुआ, ये मैंने आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। देखो ताम्रपाषाण संस्कृति और कैथोलिक कल्चर, बात एक ही है, ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति का मतलब हो गया ताम्र और पाषाण, ताम्र और पाषाण, ठीक है। और कैथोलिक इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है, कैथोलिक कल्चर। लेकिन इसके भिन्न भिन्न नाम हमें याद रहने चाहिए, जैसे कि ताम्रपाषाण संस्कृति इंग्लिश में कैथोलिक कल्चर, नवपाषाण, ठीक है, और ताम्रपाषाण, और नवपाषाण के बाद जो ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण के बाद आएगा पाषाण ताम्र चरण, पाषाण ताम्र चरण, ठीक है। तो इन भिन्न नामों से इसको भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो तांबे के प्रयोग के बारे में और इसके लाभों का जो विवेचन कराए वीजी चाइल्ड ने कराए। किसने कराए? वीजी चाइल्ड ने कराए, ठीक है। किस में कराए? एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। देखो पीजीटी में क्या आएगा वो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि इसमें से क्या क्या चीज पूछ सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी वो आगे डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यही देखो, ठीक है। क्या किसने लिखी है? वीजी चाइल्ड ने क्या लिखा है? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इसमें क्या बताया है? तांबे के प्रयोग के बारे में बताया है, ठीक है, और उसके लाभों का विवेचन किया है, ठीक है। तकनीकी दृष्टि से हम क्या मान के चलते हैं कि जो नवपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, तकनीकी दृष्टि से हम ये मान के चलते हैं जो हड़प्पा संस्कृति आई थी, ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति आई थी। भाई हड़प्पा संस्कृति वगैरह कैसी संस्कृति? ये संस्कृति आपकी शहरी संस्कृति, ठीक है, प्रथम नगरीय संस्कृति। लेकिन
ताम्र संस्कृति को जो हम पढ़ते हैं तो ताम्र संस्कृति के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे ग्रामीण संस्कृति थी। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि तकनीकी दृष्टि से कि जो ताम्र संस्कृति है ये जो है प्राक हड़प्पाई काल से पूर्व, मतलब प्राक हड़प्पाई काल की है। प्राक हड़प्पाई काल का मतलब होता है हड़प्पा काल, हड़प्पा समय के प्रारंभ होने से पहले और नवपाषाण काल के बाद की जो बीच की जो संस्कृति रही, हड़प्पा काल और नवपाषाण काल की जो बीच की संस्कृति रही, उसको कुछ विद्वान ताम्रपाषाण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। आगे देखो देखो जब हड़प्पा काल का जो अंत हो गया, कुछ संस्कृति हमारी इतनी पुरानी है ताम्रपाषाण वाली कि पुरानी तब से लेके और हड़प्पा काल के अंत के बाद भी कुछ स्थानों पर वो पाई गई और उनकी लोकलिटी के हिसाब से, ठीक है, लोकल क्षेत्र के हिसाब से अपनी कुछ विशेषताएं धारण करके वो अपने आप में समाहित करके आगे भी जारी रही। जैसे कि दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद भी, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, कौन सी? ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कुछ लोकल विशेषताओं के साथ, जो क्षेत्रीय विशेषताएं थी, ठीक है, इंग्लिश में टर्म लिख दिया है, जो क्षेत्रीय विशेषताएं थी उनके साथ उन विशेषताओं के साथ साथ जारी रही। मतलब हड़प्पा जो नगरीय सभ्यता थी उसका बेशक अंत हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी देखो हम जो ताम्र अभी हमने पढ़ा कि ताम्र संस्कृति कौन सी संस्कृति, कुछ विद्वान ये मान के चलते हैं कि ताम्र संस्कृति वो संस्कृति है जो प्राक हड़प्पा से लेकर प्रारंभ होकर, ठीक है, वहां से प्रारंभ हो चुकी थी। तो लेकिन कुछ संस्कृतियां, ताम्रपाषाण संस्कृतियां अब इतनी पुरानी हो चुकी थी कि भैया हड़प्पा से प्रारंभ होकर और हड़प्पा का जब अंत भी हो गया तभी भी जारी रही, लेकिन वो हड़प्पा जो जहां थी वहां की विशेषता के साथ जारी रही। ठीक है, तो अपनी लोकल विशेषताओं के साथ वह जारी रही। ठीक है, ये अब पढ़ चुके हैं। मुख्य रूप से तांबे और पत्थर का उपयोग होता था, तांबे और पत्थर का उपयोग होता था। कहीं कहीं पर कांसे का का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, किसका? कांसे का भी प्रयोग किया गया। अब देखो जो कुछ महत्वपूर्ण जो संस्कृतियां बाद में भी पाई गई, ठीक है, हड़प्पा के बाद, उनको हम यहाँ पढ़ लेंगे कुछ मुख्य। बाकी जो हम अभी 3 से 4 वीडियो में जो कवर अप करेंगे उसमें सारा कुछ पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मुख्य जितनी भी रहती हैं मैंने उनका कार्यक्रम और उनका नाम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इनको कुछ इनके उपनामों से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको हम तभी डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो आहार संस्कृति, इसको बनास संस्कृति, आहार संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो छोड़ो उसको तभी पढ़ेंगे। आहार संस्कृति, इसका कालक्रम क्या है? 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। कायथा संस्कृति, ठीक है, 2450 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। सावलदा संस्कृति, ठीक है, ये 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना गया है। सॉरी। प्रभास संस्कृति, इस प्रभास संस्कृति को 2000 ईसा पूर्व से 14000 ईसा पूर्व के लगभग बीच में माना गया है। ठीक है, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति को 1900 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। ये रही आपकी रंगपुर संस्कृति, इसको 1700 ईसा पूर्व से और 1400 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। जौरवे संस्कृति, जौरवे संस्कृति को 1500 ईसा पूर्व से लेके और आपका 900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। ठीक है, तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है। इम्पोर्टेंट के रूप में हमें केवल इस आज के लेक्चर में हमें अगर सारांश में बात करें तो केवल इतना ही जानना है कि भैया ताम्र संस्कृति, अगर एक लाइन में खत्म करो कि ताम्र संस्कृति असल में होती क्या है, क्या ये हड़प्पा काल से पहले प्रारंभ हुई थी या हड़प्पा काल के बाद प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो हमें इसमें केवल अंतर करते हुए चला है। तो देखो इसमें विद्वानों में मतभेद रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बहुत अच्छे सुव्यवस्थित रूप से हमने यहाँ पे लेके चला है और हमने आपको बताया भी है कि भैया
तुम्हारा आपका जो ताम्रपाषाण संस्कृति है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो नवपाषाण काल, जब मृदभांड वाला जो काल समाप्त हो रहा होता है तब से प्रारंभ हो जाती है और विशेष रूप से हड़प्पा तक चलती है। लेकिन कुछ स्थानों पर, ठीक है, कुछ स्थानों पर हड़प्पा की जब अंत भी हो गया उसके बाद भी ये संस्कृति जारी रही। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इसके मुख्य स्थल ये कहाँ कहाँ पाई गई और वहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। बस उतना ही पॉइंट में हमें पढ़ना है, उतना ही हमें याद रखना है और इसका आगे वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ा इतना पढ़ लेंगे, इसका महत्व क्या था ये पढ़ लेंगे, चाहो तो लोकेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और स्थल क्रम को डिवाइड करके, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इतने में आपका अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और करंट अफेयर की जितनी भी वीडियो हैं वो सब पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे गले में परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने रेस्ट ले लिया था। ठीक है, सारी वीडियो पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।